जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जीवन में अगर तरक्की के अवसर बार बार आते रहें और समय समय पर जल्दी जल्दी आते रहें तो हमारे लिए कितना अच्छा हो। समय का परिवर्तन जब होता है तो हमारे लिए असाध्य कार्य जो होते हैं वो भी साध्य हो जाते हैं। जिन चीज़ों को देखकर अन्य लोग घबराते हैं वो कार्य हम सुगमता से कर जाते हैं। और कितना अच्छा हो कि अगर ये शुभ योग सदैव ही बने रहें या ये शुभ योग जल्दी जल्दी बने, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय का निर्माण होने जा रहा है। आप इस समय पर बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली अवस्था में आने जा रहे हैं, क्योंकि यह समय रहेगा आपके जीवन में तरक्की से लेकर आपके स्वास्थ्य, व्यापार, आपकी विवाह सुख, संतान प्राप्ति, इन सभी चीज़ों में धन का आगमन आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य करता हुआ दिखाई देगा। आपके प्रत्येक प्रयास का आपको सराहनीय लाभ मिलता हुआ देखा जाएगा और हर प्रयास पर आपकी सटीकता इतनी ज़्यादा होने वाली है कि जिस तरीके से सुनार हर बार को करता रहता है, लेकिन अंतिम जो उसका निर्णय होता है या अंतिम जो उसका प्रहार होता है वो स्वर्ण को एक आभूषण के रूप में परिवर्तित कर देता है। सेम वही चीज़ कि आपके जीवन में छोटे छोटे प्रयास आप कर करके थक चुके हैं, तो समय है आपके लिए बहुत बड़े प्रयास का। और ये बहुत बड़ा प्रयास आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करता हुआ दिखाई देगा। आइए जान लेते हैं कि आज के दिन यानी 6 दिसंबर 2025 आपके जीवन में कौन से दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये दो बड़े बदलाव, जिनमें से प्रथम बदलाव जो होगा वह गज केसरी राजयोग का निर्माण, क्योंकि चंद्रदेव महाराज आपके सप्तम हाउस में आने जा रहे हैं। जहाँ चंद्रदेव स्वराशि के होंगे वहीं गुरुदेव उच्च के होंगे और गुरु का साथ यानी चंद्र और गुरु का मिलन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। गुरु चंद्र के योग से मिलने वाला ये गजकेसरी राजयोग आपके जीवन को बहुत ही स्फूर्ति, ऊर्जावान और उत्साहवर्धक बनाने के लिए पर्याप्त होगा। वहीं अगर चर्चा करें, देखिए गज केसरी राजयोग के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह प्रत्येक राजयोग में जितने भी आपके जीवन में प्रभावित करने वाले 64 राजयोग माने जाते हैं, उन 64 राजयोगों में सर्वोपरि राजयोग जो होता है वह गज केसरी राजयोग ही होता है। अब गज केसरी राजयोग का इतनी शुभ अवस्था में सप्तम हाउस में, क्योंकि सप्तम हाउस से सीधे लग्न को देखेंगे और लग्न को देखना यानी कि गुरु की दृष्टियां जो हुए, इसमें लाभ, लग्न और आपके प्रयास को देख रहे हैं। और गज केसरी जैसा प्रबल राजयोग जब यहाँ पर दृष्टियां डालेगा तो आपके लिए स्थितियां बहुत ही उत्तम होती हुई दिखाई देंगी। और साथ ही साथ आज के दिन देखिए बुध देव भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बुध देव राशि परिवर्तन करके आपके वृश्चिक राशि में आ चुके हैं, धन के कारक। और वहीं आपके जीवन में सकारात्मकता को प्रदर्शित करते हुए चंद्रमा, इन सभी ग्रहों के ये छोटे छोटे से परिवर्तन आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाते हुए देखे जाएंगे। यह समय है अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने का जो आपने पहले से सोचा ना हो, अनएक्सपेक्टेड पर परिणाम इस समय पर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए, क्योंकि चंद्रमा जो है, हर ग्रह की हमने अपने चैनल पर चर्चा की है, लेकिन चंद्रमा की विशेषताओं की बहुत ही कम चर्चा हुई है, क्योंकि मोस्टली लोग इसे निगलेक्ट करते हैं, क्योंकि सोचते हैं ये 3 दिन का गोचर हमको क्या प्रभाव दे पाएगा। लेकिन यह 3 दिन का गोचर ही हमारे जीवन की प्रत्येक जो हमारी क्रियाकलाप है उन पर पूर्ण अपना प्रभाव डालता हुआ दिखाई देता है। मन का कारक है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी मन यदि ठान ले तो कितना भी दुष्गम या दुर्गम कार्य क्यों ना हो, व्यक्ति उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन मन अगर हार जाए तो कितना भी आसान कार्य क्यों ना हो, आप उसको नहीं कर सकते। चंचल मन के साथ किसी भी कार्य को करना संभव नहीं होता। वहीं शांत, स्थिर और गंभीर मन जो होता है आपका, वो आपके लिए कार्यों को ऊंचाई प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा जहाँ आपके मन के कारक हैं, वहीं आपके धन के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा का धन बहुत सौम्यता से आता है और आपके धन में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी नहीं होती है। अर्थात आप जिस प्रकार से शुक्र को मानते हैं, चंद्रमा उसी तरह से कलाओं के युक्त
दाता ग्रह भी माने जाते हैं। आपके धन में निरंतरता, देखिए जिनके धन चंद्रमा कमज़ोर होते हैं उनका धन या तो किसी के द्वारा हड़प लिया जाता है, चोरी हो जाता है, या उनके धन में रेगुलरिटी नहीं होती है। बैठे बिठाए मन का अचानक हताश हो जाना, बैठे बैठे अचानक प्रफुल्लित हो जाना, ये सारी चीज़ें इंगित करते हैं कि आपके चंद्रमा की चाल किस तरीके से, और पृथ्वी के सबसे समीप का ग्रह होने के कारण इसकी प्रत्येक अवस्था का हम पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। जल का तत्व बिंदु है ये, और आपके जीवन को प्रभावित करने की संपूर्ण क्षमता रखते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इस गजकेसरी राजयोग और बुध देव के विशेष परिवर्तन के बारे में। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। चंद्रदेव महाराज का आपके सप्तम स्थान पर आना, यानी कि यहाँ पर गजकेसरी राजयोग प्रबलता से आपको प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। गजकेसरी राजयोग की एक विशेषता होती है जो धन, सम्मान, मान, पद प्रतिष्ठा, कीर्ति, वैभव, पारिवारिक सुख और आपकी प्रसिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके पास धन की आगमता को तो बढ़ाता ही है, लेकिन धन के लिए जो नित नए आपके जो प्रयास होते हैं उनको सीमित करता है। सीमित से मेरा तात्पर्य ये है कि कभी कभी आप देखते हैं कि आप कई जगहों पर एक साथ प्रयास कर रहे होते हैं जबकि निरर्थक प्रयास होते हैं। ऐसी अवस्था में आपको उन जगहों पर केंद्रित करना जो वास्तव में आपके लिए फ्यूचर में लाभदायक होंगे। मोस्टली मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि वो कई जगहों पर अपना हाथ ट्राई करते रहते हैं कि क्या पता यहाँ से कुछ लाभ हो जाए, क्या पता यहाँ से कुछ लाभ हो जाए। ऐसे में आपको एक केंद्रीय दिशा प्रदान करना, ये गजकेसरी राजयोग का प्रभाव होगा। और गजकेसरी राजयोग आपको आपके जीवन साथी के प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा इस समय पर प्रभावित करता हुआ देखा जाएगा। जीवन साथी यदि कार्यरत हैं तो उनके पद प्रमोशन लाभ के योग बनेंगे। उनका जो कार्य में योगदान रहेगा काफ़ी सराहनीय रहेगा, और आपके जीवन में उनकी उपस्थिति इस समय पर आपके लाभ को बढ़ाने वाली होगी। अगर कोई नया कार्य कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त रहने वाला है, और इस उपयुक्त समय के साथ ही आपके लिए चीज़ों में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। व्यापार में इस समय पर आपको ज़बरदस्त लाभ होगा, और ज़बरदस्त लाभ के साथ इस समय पर देखिए किसी महिला विशेष, अगर आपका जीवन साथी की सलाह आप ले सकते हैं तो बहुत उत्तम है। अन्यथा किसी भी महिला का सहयोग इस समय पर आपके लिए आपके कार्यों में स्फूर्ति, आनंद और उत्साह यानी कि प्रदान करने वाला होगा। वहीं पंचम दृष्टि जो होगी वो लाभ को इन्हेंस करेगी, यानी कि लाभ में वृद्धि होगी, और लाभ के लिए किए गए प्रयासों में आपको इस समय पर सफलता प्राप्त होती हुई देखी जा सकेगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, कीर्ति वैभव होगा, और इस समय बड़े भाई बहनों का सराहनीय योगदान आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सप्तम दृष्टि जो होगी वो आपके लग्न को जाएगी, यानी कि काफ़ी शांत, सुसभ्य और ज्ञानपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी आप बनने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में जितनी भी निगेटिव परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान, हताश, निराश थे, वो सारी स्थितियाँ अब समाप्त होंगी, और यह समय आपके लिए काफ़ी शांति का, काफ़ी राहत का और आपके लिए स्फूर्ति, उन्नति, वर्धन रहने वाला है। इस समय आपकी आभा, आपकी कीर्ति, आपके ऑरा में जो भी व्यक्ति आएगा वो आपका ही होकर रह जाएगा। काफ़ी प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व रहेगा, ज्ञान से ओतप्रोत रहेगा। जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, जो भी ग्रह आपके किसी भी भाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा हो वो अपने गुण वहाँ पर प्रदान कर देता है। यहाँ पर चंद्रमा का सौम्य और गुरु का ज्ञान पूर्ण व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, यानी कि सौम्यता और ज्ञान का दुर्लभ संयोग इस समय पर आपके साथ बनता हुआ देखा जाएगा। नवम दृष्टि जो सीधे आपके तृतीय भाव को जागृत कर रही है, तो तृतीय भाव आपका प्रयास के लिए, जैसे मैंने बताया ना, अगर आप बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में कई दिशाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं, मोस्टली स्किल्स कई सारी सीखते हैं और आप कई दिशाओं में प्रयास करते रहते हैं, तो उनको एक
सीमित दायरे में लेकर आएगा कि आपको किस दिशा में ज़्यादा फ़ोकस करना है और आपके लिए स्कोप कहाँ से ज़्यादा है। मोस्टली गुरु के या चंद्रमा के दोनों के ही प्रयासों की अगर मैं बात करूँ तो इनके दोनों के ही प्रयास कुछ इस तरीके के होते हैं कि व्यक्ति जो होता है ज्ञान के प्रभाव से नीति नियम पर चलकर कार्यों को अपने फ़ेवर में करता है। तो ये ज्ञानपूर्ण इस समय पर जो ज्ञान से संबंधित फ़ेवर होते हैं, ये आपके कार्य को काफ़ी सराहनीय बनाते हैं। क्योंकि जब लोगों की जहाँ पर सोच खत्म हो जाती है, वहाँ से आपकी सोच का दायरा शुरू होता है। तो ये अपार संभावनाओं का समय काल कहा जा सकता है, लाभ का समय काल कहा जा सकता है और कहा जा सकता है आपके अद्भुत व्यक्तित्व के विकास का समय। तो ये जो विकास का समय होगा, यह सिर्फ़ आपके व्यक्तित्व का ही विकास का समय नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे व्यक्तित्व बदलता है, उसी तरीके से हमारी सोच भी परिवर्तित होती है और जब सोच परिवर्तित होती है, तो कार्यों के लिए किए जाने वाले प्रयासों को जो आधार बिंदु एक शिखर पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, वो शिखर आप तक पहुँचता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रत्येक प्रयास को अपने सकारात्मक बिंदु पर लेकर जाने में समर्थ होते हैं और आपके हर प्रयास का आपको बहुत ज़्यादा सटीकता से आनंददायक, उल्लासित लाभ प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए हमने कई सारे ग्रहों की चर्चा की है और जिनमें से चंद्रमा की ही चर्चा हमारे चैनल पर कम होती है, इसलिए आज चंद्रमा के उपायों को हम यहाँ पर सम्मिलित कर रहे हैं। सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त देखिए भगवान भोलेनाथ जी जो होते हैं वो चंद्रमा के आराध्य देव होती हैं। माता जो होती है वो चंद्रमा की कारक होती है। माता के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, माता की रिस्पेक्ट करना, ये सारे उपाय के रूप में ही आते हैं। वहीं भोलेनाथ जी की किसी भी रूप में आराधना करना, भोलेनाथ जी को आप नित्य जल भी अर्पण कर सकते हैं और भोलेनाथ जी को नित्य प्रति दुग्धाभिषेक भी कर सकते हैं। दुग्धाभिषेक करते हुए आप सदैव महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहें या फिर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहें, क्योंकि भोलेनाथ जी को विष्णु सहस्त्रनाम अतिशय प्रिय है। इसके अतिरिक्त सोमवार का व्रत किया जा सकता है, सोम की होरा में निर्जला व्रत किया जा सकता है और भोलेनाथ जी की अनुकंपा प्राप्त की जा सकती है। सफ़ेद रंग की वस्तुओं का धर्म स्थान या फिर किसी ज़रूरतमंद को